वृंदावन बिहारी लाल की, बोल हारे के सहारे की। आया हूँ बाबा मुझे तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल ये कहता है। आया हूँ बाबा मुझे तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल ये कहता है। मेरी माछी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माछी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। अब और सहा नहीं जाए, बोलो तो कहाँ जाए। अब और सहा नहीं जाए, बोलो तो कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। देखिए कहानी है महाभारत के युद्ध की। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुंती के पुत्र हुए भीम, और भीम के पुत्र हुए बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। देखिए इस गाने के माध्यम से मैं आपको कथा सुनाऊंगी, ध्यान पूरा सुनते रहिए। बर्बरी 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 बर्बरी। बब्बर शेर की तरह थे, घुंघरालू इनके बाल थे, माता मौरवी के लाल थे। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। बोल मौरवी के लाल की, बोल माता मौरवी की। जन्म के दिन से ही 14 वर्ष की ने आयु पाली। आज तक कोई ऐसा सुना देखा? जन्म के दिन 14 साल का हो गया, लेकिन इन्होंने पाई थी 14 वर्ष की आयु। और माँ से बोले माँ मुझे शक्ति पानी है। माँ ने कहा कि शक्ति पानी है तो दुर्गा माँ की आराधना कीजिए। गए माँ के पास, लेकिन बिन शिव के शक्ति अधूरी और बिन शक्ति के शिव अधूरे थे। भोले 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 भोले, तू मेरा मैं तेरा, मुझे श्याम से मिला दे, मुझे श्याम से मिला दे, मुझे श्याम से मिला दे, मुझे श्याम से मिला दे। माँ की आराधना करी और 3 बाण इतने शक्तिशाली पाए, एक भी चलाते जीतने वाला भी मर जाता और हारने वाला भी मर जाता। बोल 3 बाण धारी की जय हो। जब भोजन आता है खाने का दिल करता है, जब पैसा आता है खर्च करने का दिल करता है, और जब शक्ति आदि पे इस्तेमाल करने का दिल करता है। क्षत्रिय परिवार से योद्धा बनना चाहिए। माँ से बोले माँ मुझे भी युद्ध में भाग लेना है। माँ ने कहा, तो माँ कुछ नहीं बोली। माँ सोच लगी बेटा बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ की तो बच्चा ही है। सोच लगी कौरव की तरह तो पूरी सेना है, पांडव की तरफ सिर्फ कौन थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली जाओ, लेकिन 2 वचन देके जाओ। पहला वचन, युद्ध में जो भी हारेगा उसका सहारा बनोगे, और दूसरा वचन, जो भी रास्ते में तुमसे कुछ कोई मांग ले मना मत करना, उसको दे देना, क्योंकि भगवान ने मौलवी के मुंह से निकलवाया था। माँ को 2 वचन देके निकल गए, नतमस्तक हो गए, जा रहे। देखिए बर्बरी 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 बर्बरी। जिस तरह दुर्गा माँ शेर पर सवार होकर चलती है, भोले शंकर नंदी पर सवार होकर चलते हैं, और हमारे सिरकुल वाले देवता खाटू श्याम किस पर सवार के चलते हैं? नीले घोड़े पे सवार, खाटू वाले सावरिया, नीले घोड़े पे सवार, खाटू वाले सावरिया।
सांवरिया, नीले घोड़े पे ऐसे पार खाटू वाले सांवरिया। पहुंच गए युद्ध भूमि में और जैसे युद्ध भूमि में पैर रखा सारी धरती कांपने लगी, तीनों लोग कांप गए, चारों दिशाओं कांपने लगी। दुर्योधन का रथ हिल गया, भीष्म पितामह का रथ हिल गया, और जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन के सारथी कौन बने थे? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, माधव देख के आओ, ऐसा कौन योद्धा युद्ध भूमि में आ गया है जिसके आंख से धरती कांपने लग गई। मुझे नहीं लगता ये लड़ाई करेगा तो कोई जीत पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां से ब्राह्मण का वेश बनाया और गए देखो बर्बरी के पास। बर्बरी कहाँ जाते हो? बर्बरी बोले युद्ध में भाग लेने। ब्राह्मण देवता बोले तुम्हारा दिमाग खराब है। बर्बरी बोले जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र देखा करते हैं, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले तुम तो ऐसे बोल रहे तुम्हारे पास शक्ति होगी। बर्बरी बोले जो 3 बाण में तरकस में रखे हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, जीतने वाला भी मर जाएगा और हारने वाला भी मर जाएगा। बोले 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं फायदा, जहाँ बड़े बड़े धनुधर हैं साबित करके दिखाओ, मरना है क्या? बगल में एक पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते उस पेड़ पर हुए थे। बर्बरी ने एक बाण निकाला और एक ही बाण से लाखों पत्ते छेद दिए। 55 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी बताया जाता है कि अगर पेड़ पर अगर पत्ते हैं भी तो वो छिदे हुए होते आते हैं, कभी साबुत नहीं आता। एक पत्ता ब्राह्मण देवता अपने पैर के नीचे दबा दिया। किसने दबाया था? कि कुंती को वचन दिया था तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होगा। बर्बरी बोले ब्राह्मण देवता पैर हटाइए, क्योंकि बाण ब्राह्मण देवता के पैर के ऊपर घूमने लग गया था। ब्राह्मण देवता पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे दब गया है। ब्राह्मण देवता बोले अगर ये युद्ध में आ गया तो चुन चुन करके सबको मार देगा, किसी को नहीं बचाएगा। बोले ब्राह्मण देवता बोले बर्बरी क्या चाहते हो? बर्बरी बोले हारे का मैं हूँ सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का मैं हूँ सहारा सांवरे, मैंने भी तुझको पुकारा सांवरे। ब्राह्मण देवता बोले तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि छलिया थे। यशोदा ने पाला पोसा को छोड़ दिए, देवकी ने जन्म दिया उसको छोड़ दिए, जग में रहे जग को छोड़ दिए। कौरव पांडव सगे रिश्तेदार थे उनको लड़ा के छोड़ दिए। राधा से प्रेम किए, राधा को छोड़ दिए। बोले ये तो कोई बात नहीं। बर्बरी बोले क्या हुआ? तो ब्राह्मण देवता बोले यदि कौरव हारेंगे तुम तो हारे का सहारा कौरव का बन जाओगे, तुम उधर चले जाओगे। यदि पांडव हारे तो तुम हारे का सहारा और पांडवों का बन जाओगे। तो ऐसे तो युद्ध में कुछ निकलेगा ही नहीं, ऐसे युद्ध चलता रहेगा। तब ब्राह्मण देवता के मुंह से आवाज आई, हे बर्बरी, कलयुग के उद्धार के लिए एक शीश के दान की जरूरत है, और वो शीश का दान 3 योद्धाओं से किसी एक का चाहिए, या भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरी तुम्हारा। क्यों नहीं अपना शीश दान में देते? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं, अर्जुन खेल रहे हैं, क्यों नहीं अपना शीश देते? तब बर्बरी बोले अभी का अभी शीश दान में दिया जाएगा प्रभु, लेकिन जो शीश का दान मांगने वाला होगा वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। अपने वास्तव के रूप में आइए और मेरा मार्गदर्शन किए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार महाभारत के युद्ध में झोली फैला दी। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटो वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटो वाले ने। 14 साल के बच्चे ने निकाली तलवार और शीश काट करके भगवान श्री कृष्ण के आगे रख दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले बर्बरी तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बर्बरी बोले लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, लेकिन युद्ध देखना चाहता हूँ। बर्बरी के सिर को अमृतपान कराया गया और सिरमौर जिले पर चूरहर पर्वत पर रखा गया, और वहां से इस युद्ध के रूप में निर्णायक के रूप में उसको घोषित किया गया कि इस युद्ध का निर्णायक, इस युद्ध का फैसला तुम करोगे बर्बरी। बर्बरी ने वहां से पूरा युद्ध देखा। कौरव पांडव की लड़ाई हुई, लड़ाई में पांडव जीते।
आपस में झगड़ने लगे। मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान थाया, युद्ध हमने जिताया। जब लड़ाई नहीं सुलझी तो गए कान्हा के पास, फिर गए। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। देखिए अपने हाथ से अगर पैसा कमाओ, अपने हाथ से कहो अपने को सेठ हूँ, वो सेठाई नहीं कह जाती। अपना पैसा कमाओ, अगर बाहर वाला कहे कि हाँ सेठ जी क्या हाल है, वो सेठाई होती है। अपने हाथ से अब गए कान्हा के पास, बोल रहे हैं हे माधव बताओ ये लड़ाई किसकी उससे जीती है। तो कृष्ण कहने लगे मैं तो साथ ही साथ बस चलाता, मुझे क्या पता कौन किसके जीता है, तुम्हें पता होगा। भगवान श्री कृष्ण बताओ, नहीं तो हम तो जीत कर भी हार जाएंगे, हम तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले पांडव अगर पूछना ही है उसी के पास जाके पूछे। एक बार झोली मैंने फैला दी, एक बार झोली आप फैला दीजिए। सभी जा रहे हैं सिरमौर जिले पर उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। वहां जाके आवाज लगाई हे तीन बाणधारी, हे मौर्य के लाल, हे खाटू नरेश, हे इस युद्ध के नायक, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। तब बर्बरी के मुंह से आवाज आई हे पांडवों क्यों घमंड करते हो, इस युद्ध में मरने वाला भी मुरली वाला था और मारने वाला भी मुरली वाला ही था। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर वरदान दिया। देखिए बर्बरी को पहला वरदान अमरता का, जाओ आज से तुम अजर और अमर हो जाना। दूसरा वरदान जो भी इस कलयुग में इस मुरली वाले को पूजेगा उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं बल्कि ये खाटू वाला श्याम करेगा। इसीलिए भक्त वहाँ भीड़ लगी थी, वहाँ दौड़ते हैं भक्त लोग, जिन्हें पता नहीं उन्हें बता रही। आज तक हमें भी ये बता रहे, हमें पता लग गया। तीसरा वरदान तुमने अपने माँ को वचन दिया था तुम्हारे का सहारा बनोगे, जो भी तुम्हारी चौखट पर आएगा कथा सुनेगा उसकी कभी जिंदगी में हार नहीं होगी। चौथा वरदान तुमने अपनी माँ को वचन दिया था तुमसे कोई भी कुछ मांग ले तुम मना नहीं करोगे, जो भी ज्योति को जलाएगा फिर द्वार पाएगा कथा सुनेगा उसकी औकात से उसको 10 गुना ज्यादा दोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, खाटू नरेश की। पांचवा वरदान कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में विराजित हो जाएंगी और तुम खाटू श्याम के रूप से जाने जाओगे। ये वही खाटू श्याम है, इनका शीश सिरमौर जिले से बह करके सरस्वती नदी में खाटू पहुंच गया। ये वही मौर्य के लाल हैं, ये वही मौर्य के लाल हैं, ये वही बर्बरी के पुत्र हैं, ये वही बर्बरी हैं, ये वही घटोत्कच के पुत्र हैं। बोल खाटू नरेश की, बोल हारे के सहारे की। महाभारत के युद्ध ये वरदान दिया है, महाभारत के युद्ध में तुमने शीश का दान दिया है। खुश होकर के श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया है, खुश होकर के श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया है। देखिए सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए, गलत करना जरूर मिलेगा। सोचे भाव अगर रहेंगे ना दिल के तो जरूर आरती करनी है। नजर के आगे सामने से रखिए, आगे सामने रखिए उसकी तस्वीर को और आरती कीजिए। सूरज की किरणें आरती उतारे नभ में जैसे चांद सितारे, सेवा करेंगे तेरी जब तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार। ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार। ओ बाबा
प्यार तेगा मैं तक एक तमन्ना है इस दिल की तू मेरे दीदार हो, एक तमन्ना है इस दिल की जी भर के दीदार हो। नीले घोड़े पे सवार मेरे सामने लखदा तार हो, नीले घोड़े पे सवार मेरे सामने लखदा तार हो, नीले घोड़े पे सवार मेरे सामने लखदा। बोल लखदा तार की, बोल खाटू नरेश की, बोल तीन बाधारी की, बोल हारे के सहारे की, बोल बंसी वाले की। हारे के सहारे आजा तेरे भगत पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा तेरे भगत पुकारे आजा। सुन ले करुण पुकार आए बाबा तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार आए बाबा तेरे द्वार। हारे के सहारे आजा तेरे भगत पुकारे। हसी नैया मझधार आगे लगा जा तू पार, हसी नैया मझधार आगे लगा जा तू पार। हम सबको दरस दिखा दो मेरी नैया पार लगा जा, हम सबको दरस दिखा जा मेरी नैया पार लगा जा। बोल लखदा तार की, बोल हारे के सहारे की, बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो।